तीसरा अध्याय। प्रेरित पौलुस गलातिया की सीमा में था। गलातिया एक देश या राज्य के जैसा एक क्षेत्र था, यह शहर नहीं था। यहाँ बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की गई थी। पौलुस के वहां से चले जाने के बाद अनेक शिक्षक वहां आए, जिन्होंने बताया कि बचाए जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाना काफी नहीं, पर उसके साथ नियमों की आज्ञाकारिता और खतना की पूरी रीति को पूरा करना होगा। बहुत से लोग उस कलीसिया में जो पौलुस के प्रचार से यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास लाए थे, वे इन शिक्षकों के द्वारा गुमराह किए गए थे और इस तरह वहां भाइयों में विभाजन हो गया। इन झूठे शिक्षकों ने पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार के विरोध में बोला, और सच तो यह है कि वे उद्धार के लिए यहूदी धर्म में मत परिवर्तन का पक्ष लेते थे। वे व्यवस्था पालन और नियमों के पालन पर और कर्म आधारित धार्मिकता का प्रचार करते थे। इसलिए पौलुस दूसरे अध्याय के अंत में कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। महाप्रभावी वचन वरन सत्य वचन। आप ही देखिए, यदि मैं आज्ञाओं के मानने से धर्मी बन जाता तो मसीह को मरना नहीं पड़ता। मसीह की मृत्यु ये तथ्य स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने कामों या कोशिशों से धर्मी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर ने धार्मिकता का आधार अवश्य ठहराया, परंतु ये कामों या व्यवस्था पालन में नहीं, परंतु ये यीशु मसीह में हमारे विश्वास पर आधारित है। तब पौलुस तीसरे अध्याय को आरंभ करते हुए लिखता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? पौलुस उनके उद्धार के उस आरंभ की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराता है, जब उन्होंने प्रथम बार यीशु मसीह पर विश्वास किया था और वे उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धार्मिक ठहरे थे। उनके कर्मों से पहले ही परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहरा चुका था। अब कोई कहता है, यदि आप सच में धर्मी होना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने धार्मिकता के लिए कुछ नियम बना दिए, जिनको हम करने के लिए अधिकतर बाध्य होते हैं। जैसे कि यदि आप सुसमाचार के इस अध्याय को रोज पढ़ेंगे, सुबह की प्रार्थना करेंगे, आधा घंटा फिर प्रार्थना में लगेंगे, तो आपको धर्मी बनने में तकलीफ नहीं होगी। ऐसी कई बातों को हम लेकर आते हैं। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यदि हम व्यवस्था पालन से, किसी भी नियम या नियमावली के पालन से धर्मी ठहरते हैं तो मसीह का मरना व्यर्थ है। और यही बात गलातियों में आ गई, जो ऐसी शिक्षाओं से मोहित हो गए जो सुनने में तार्किक भी थी। तब पौलुस ने कहा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा व्यवस्था के कामों से मिला था या विश्वास के द्वारा? ये एक शाब्दिक प्रश्न है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष उत्तर है कि उन्होंने पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाया था। गलातियों के नाम ये पत्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में भी अपने संबंध परमेश्वर से बनाने के लिए कामों पर निर्भर करने का स्वभाव मनुष्यों में होता है। परमेश्वर से संबंध बनाने में यह सदा ही खतरनाक विधि है, क्योंकि हमारे काम हमारे द्वारा ही मान्य नहीं होते। जब मैं बालक था तब एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाया करता था। परमेश्वर के आत्मा को पाने की कामना को मैं अपना अधिकार मानता था। मैंने कई रात प्रतीक्षा सभाओं में बिताई। मैं उस बपतिस्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। उन कलीसियाओं में जहां मैं बड़ा हुआ, बहुत दफा गवाही सभाएं होती थी। बहुत दफा शाम को पूछा जाता था कि किसी के पास आज रात प्रभु के लिए गवाही है, और सभा में से कुछ समय इन व्यक्तिगत गवाहियों के लिए रखा जाता था और लोग खड़े होकर परमेश्वर की भलाई, अनुग्रह, आशीष और अपनी समस्याओं के बारे में गवाही देते थे। मेरा धर्म विज्ञान इन गवाही सभाओं से रूप पाता गया। परिणाम स्वरूप मेरा धर्म विज्ञान सब खिचड़ी हो गया। मैंने लोगों को गवाही देते सुना कि उन्होंने किस प्रकार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। मैं तो इसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था और मैं उनकी गवाही सुनता था। जब मैंने अंत में अपनी सिगरेट निकाल कर नीचे फेंक दी और परमेश्वर से कहा, मैं फिर कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, तब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। देखिए, वहां एक चालाकी भरा व्यंग था जो सार्वजनिक नहीं था कि पवित्र आत्मा का दान आपको तब मिलता है जब आप पवित्रता की एक सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं व्यवस्था के कामों के द्वारा नियमों को पूरा करके पवित्र आत्मा पाना चाहता था,
क्योंकि मुझे हर वर्ष एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था कि मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, नाच घर में नहीं जाऊंगा, शराब और सिगरेट नहीं पीऊंगा और तुरंत पवित्र आत्मा पाना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी अभी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया था। देखो देखो, मैं अच्छा बनने जा रहा हूं और मेरा यह संघर्ष चलता चला जा रहा है। मैंने इतने वर्ष प्रतीक्षा की और परमेश्वर ने आत्मा से मुझे कभी नहीं भरा। अंत में मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति तब प्राप्त हुई जब मैंने कहा, हे प्रभु, आज मैं पवित्र आत्मा का दान पाने जा रहा हूं। और मैंने धार्मिकता और पवित्रता के अपनी धारणाओं को दूर कर दिया। मेरी एक समस्या थी कि मेरा एक मित्र जो सिगरेट पीता था, उसने पवित्र आत्मा पाया और मैंने सोचा परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। मैं जानता था कि मैं तो उससे ज्यादा धर्मी हूं, परंतु मुझे पवित्र आत्मा मिला, परंतु विश्वास के द्वारा मिला। पौलुस प्रश्न करता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाया या व्यवस्था के कामों से पाया? उत्तर सीधा है, विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर का दान है। हम इसके योग्य नहीं हैं। अब तक प्रतीक्षा करने का कारण यही था, यह वह शोधन कार्य था कि हम उसके योग्य हो जाएं। मेरी देह क्या पवित्र आत्मा के लिए एक मंदिर बनने योग्य है? जी हाँ, मुझे पवित्र आत्मा विश्वास के अंगीकार से मिला है। एक दूसरा प्रश्न, निर्बुद्धि गलातियों, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुम परमेश्वर के कार्यों को स्वयं बढ़ाओगे? हम कितनी दफा अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, कामों से, आज्ञाकारिता से, मन्नतों से और अपनी वाचा के बंधनों से। मैं वायदा करता हूं, अगले सप्ताह से मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और इस वाचा के द्वारा तू मुझे आशीष दे, क्योंकि तू जानता है अगले सप्ताह से मैं प्रार्थना करके धर्मी बन जाऊंगा। हम आत्मा की रीति पर आरंभ करके अपने शरीर के प्रयत्नों से सिद्ध हो जाना चाहते हैं। पौलुस गलातियों को इस गलत धारणा के लिए डांटता है और 4 और 5 आयतों में लिखता है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? इसके कारण अनेक बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे अनेक हैं जो कहने को चमत्कारी सेवकाई करते घूम रहे हैं। वे विज्ञापन देते हैं, आओ चमत्कार देखो, और हर एक सोमवार की रात चमत्कार, ऐसे बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, जैसे कि परमेश्वर को समय की सीमा में बांध दिया गया हो। वह सोचता होगा कि मैं रविवार रात्रि क्यों आया। नहीं नहीं नहीं, चमत्कार सिर्फ सोमवार रात को है, ऐसा वे लोग कहते हैं। इन चमत्कारी सेवकाइयों ने एक और समस्या को जन्म दिया है, क्योंकि इस चमत्कारी सेवकों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। इसके उपरांत भी वे जनसमूह के समक्ष खड़े होते हैं और चमत्कार किए जाते हैं। एलन एक शराबी व्यक्ति था। उसने अरिजोना में गिरेकल वैली रैंच की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु भी शराब की अति से हुई थी। वह जनसमूह के समक्ष खड़ा होता था और चमत्कारों की गवाही लोग देते थे। ये सब उसकी प्रार्थनाओं और उसकी सेवकाई का परिणाम था। ये बड़ी ही असंगत बात है कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो। आप तो ये निश्चय जानेंगे कि उसके जीवन अत्यधिक समर्पित, अभिषिक्त, पवित्र और धर्मी होगा, क्योंकि इतने सारे चमत्कार जो हो रहे हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। जो लोग चमत्कार करते हैं, वो अपनी धार्मिकता के आधार पर ऐसा नहीं करते हैं। इसके कारण बहुत से लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि वे ऐसी सभाओं में जाने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके असंगत जीवन को देखते हैं। बहुत लोग ठोकर खाते हैं। वे ये मानते हैं कि ये पवित्रता और धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति समर्पण की आज्ञाकारिता से संबंधित होगी। जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, वो यीशु मसीह पर विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जब आप सत्य को अपना लेते हैं, तब आप परमेश्वर से आशीष की आशा कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हम इस योग्य नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी योग्यता के आधार पर नहीं आता हूँ। यदि मुझे वो मिल गया होता जिसके मैं योग्य हूँ, तो अब तक तो मैं आग में जल रहा होता। उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमें प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन जैसे भजन 103 के 11 में लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ा होता और चलता हूँ। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं बाहर जाकर अश्लील जीवन जीऊं? नहीं नहीं, मसीह का प्रेम मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। जब मैं ऐसा मानदंड बना लेता हूँ, तो मैं अपने उस पूर्व के जीवन में, जिसमें मेरे कार्यों का मानदंड केवल भला या बुरा था, कहीं अधिक
नियमनिष्ठ जीवन व्यतीत करता हूँ? ये सवाल अधिकतर सुना जाता है। हमारा मानक ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए। क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अब आप समझ रहे हैं ना? परमेश्वर हमें हमारे कार्यों का, हमें प्रयत्नों का, हमारी अच्छाइयों का प्रतिफल नहीं देता है। परमेश्वर मुझे जो कुछ भी देता है, वो मुझे उसके अनुग्रह में मेरे विश्वास के आधार पर देता है। और इन मनुष्यों ने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना सीख लिया है, इसलिए इन लोगों ने पा लिया है। वह स्वयं को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी विफलताओं को या अन्य जो भी हो, उसे देखने की अपेक्षा उन्होंने ये सीख लिया है कि मनुष्यों को परमेश्वर की ओर विश्वास में निहारने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करें। यहाँ सत्य यह है कि परमेश्वर उन लोगों के विश्वास को प्रतिष्ठित करता है जो उससे पाने की आशा में वहां आते हैं। बहुत लोग कहते हैं ऐसा करने में कोई गलती नहीं, लेकिन ये परमेश्वर को तो पसंद नहीं है। इसलिए जब मैं प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं स्वयं को और अपनी कमजोरियों को परमेश्वर से कुछ पाने का आधार मानकर नहीं परखता। यदि मेरा दिन अच्छा रहा और मैंने परोपकार किए और कुछ अच्छे काम अधिक किए, तो मैं उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का आधार नहीं मान सकता। मैं नहीं कह सकता, परमेश्वर तूने देखा क्या? क्या तूने ध्यान दिया? प्रभु मैंने कमाल नहीं कर दिया? मैंने तेरे लिए क्या क्या किया ना प्रभु? हम ऐसे नहीं कह सकते, कदापि नहीं। परमेश्वर मेरे भले कामों और अच्छे प्रदर्शन का प्रतिफल नहीं देता है। वो मुझे आशीष देता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। वो केवल यह चाहता है कि उस पर भरोसा रखूं। और जब मैं उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं, तब वो अति प्रसन्न होता है। परंतु ध्यान रखें कि परमेश्वर से प्राप्त करने का आधार ये भी नहीं है। एकमात्र आधार जो वो है, मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह मेरा आधार है। वो मुझ पर अपनी आशीषों और अपना प्रेम बरसाता है, क्योंकि मैं उसमें साधारण सा विश्वास रखता हूँ कि वो करेगा और मानकर चलता हूँ कि वो करेगा। यदि हम परमेश्वर के पास अपनी धार्मिकता के आधार पर आए, तो हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर करना चाहता है, उसमें कमी आ जाएगी। आप परमेश्वर की बहुत सी बड़ी आशीषों को खो देंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के साथ उसके करीब आए, तब हम में कोई घटी न होगी। जैसा मैं परमेश्वर पर विश्वास करता और निर्भर रहता हूँ कि मेरे जीवन को वो आशीष दे, जब तक कि मैं जानता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं था। जैसे याकूब ने उत्पत्ति के 32वें अध्याय की 10वीं आयत में कहा, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य नहीं हूँ। याकूब एक धोखेबाज व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो एक छल करने वाला व्यक्ति था। उसने हाथ की सफाई दिखाई और अनजान बन गया, तो भी उसने परमेश्वर की आशीषें चाही और उसने प्रार्थना करी, मानो ओ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुझसे आशीष मांगू, तो भी तूने मुझे आशीषित किया है, तेरा धन्यवाद। इसलिए वह अब्राहम की रीति पर ठहरा। आगे लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्या धार्मिकता गिनी गई? परमेश्वर पर उसका विश्वास। परमेश्वर पर उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता से प्रकट हुआ। मैं परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखता हूँ। मैं यीशु पर विश्वास रखता हूँ। कहने से कुछ नहीं होगा, यह आपको कर कर दिखाना होगा। यदि मैं सच में विश्वासी हूँ, तो मेरा विश्वास मेरे कामों से प्रकट होगा। यदि मैं आज की रात यहाँ खड़ा होकर कहूँ, दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज एक भीषण भूकंप आएगा जो 10 मिनट में इस इमारत को ढेर कर देगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि सैन अंद्रियास की माप रेखा तैयार है। अब 9 मिनट और 40 सेकंड में सब कुछ ढेर होने वाला है। मैं इसके बारे में बोलता रहूं तो आप कहेंगे, वो स्वयं विश्वास नहीं करता और वहां खड़े होकर ये बात कह रहा है। यहाँ से बाहर निकल, भागो, अपने बच्चों को ले लो और शीघ्र निकलो। तब उस बात में कुछ दम हुई। इसी तरह यदि कोई कहे, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ और उनके काम उनके कहने से मेल नहीं खाते, तो वहां शंका करने का कारण उत्पन्न हो जाता है कि वे सच में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरे काम मेरे कहे गए शब्दों की पुष्टि करेंगे। अब्राहम के काम उसके विश्वास की पुष्टि करते थे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। काम नहीं, परंतु उसका विश्वास जो उसके कामों का प्रेरणा स्रोत था। याकूब ने यही अपने पत्र के अंदर उसके दूसरे अध्याय के 26वीं आयत में कहा, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। तुम कहते हो तुम विश्वास करते हो, तुम मुझे अपने काम दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा विश्वास दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में,
याकूब कहता है, सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं है, परंतु तुम्हारे कामों से प्रकट होना चाहिए। यदि वह सच्चा विश्वास